संस्कृति है आपकी आवाज है। आज हमारे साथ सोनभद्र की पावन धरती पर पधारी अयोध्या से विष्णुप्रिया शास्त्री जी उपस्थित हैं। तो मैडम, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में क्या अंतर है? सबसे पहले तो मैं आप सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राम राधे राधे करना चाहूँगी। जैसा कि आपने अभी हमसे पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है, तो इसको लेकर के आपके ही नहीं और भी हमारे जो है देश में कुछ भी ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में ये शंका बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसको युद्ध भूमि में जब अर्जुन जी को विषाद हुआ, अपनों के समक्ष जब उनको युद्ध करना था, जिनमें उनके सारे अपने ही थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी उत्साह वर्धन के लिए उनको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें 700 श्लोक हैं। और भगवान ने उनको अपने स्वरूप के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम तत्व हूँ जो समय समय पर अवतार लेता हूँ और अधर्मियों का नाश करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मार्ग में प्रशस्त होकर के युद्ध करो। तो इसके अंतर्गत भगवान ने 700 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। ये हो गया। भागवत जी में श्री वेदव्यास मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीला अवतारों को अंकित किया गया है, जिससे कि हमारे जीवन में धर्म का अवलंबन हो सके, धर्म हमारे जीवन में समाहित हो सके। तो कुल मिला के इतना ही अंतर है कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, जिसमें 700 श्लोक हैं, और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, जो वेद व्यास मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन लीला को अंकित किया। तो आज धर्म की हानि हो रही है, तो इस पर क्या विचार है आपका? धर्म की हानि हो रही है तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं, क्योंकि जो ये न्यू जनरेशन हो रही है, माता पिता अपने बच्चों को हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, और हमारे धर्म में कैसे कैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, हमारे संस्कृति में कैसे कैसे महापुरुष हुए, इन सबको बताने के बजाय सामाजिक प्रपंच की शिक्षा ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर हम ये कह लें कि शिक्षा तो दे रहे हैं पर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी संस्कार की है। और जब हम अपने बच्चों को स्वयं ही संस्कार नहीं देंगे और धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, तो स्वतः ही धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसके लिए भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्मियों का जो है रूप रौद्र रूप बढ़ता है, संसार में धर्म की हानि होने लगती है, हे पार्थ, तब तब मैं स्वयं ही अवतार लेता हूँ और सज्जनों की रक्षा करता हूँ और धर्म को पुनः भारतवर्ष में स्थापित करता हूँ। इसलिए इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान समय समय पे आते हैं, और अगर आज धर्म की हानि हो रही है तो स्वतः ही भगवान पुनः हमारे इस भारत भूमि पे अवतरित होंगे और जो भी धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं उनका संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। आप सोनभद्र आई, इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सोनभद्र को तो 4 बार तक अब तक आ चुकी हैं आप, तो आपको सोनभद्र कैसा लगा? जी, मुझे सोनभद्र बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा, सबसे कहते हैं ना कि जगह अच्छी हो ना हो, पर जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं तो वो जगह स्वतः ही सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, लोग अपने धर्म से प्रेम करने वाले हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं और सामने वाले को सम्मान देने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बार चौथी बार यहाँ पे आई हुई हूँ। वैसे तो पूरे देश में भ्रमण होता रहता है, लेकिन जो प्रेम मुझे सोनभद्र में देखने को मिलता है,
जो सुंदर सी भाषा मुझे यहाँ सुनने को मिलती है, जो शब्द शैली है, वो शायद कहीं ही आपको मिलेगी या फिर जल्दी से आपको नहीं मिल सकती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सोनभद्र, इसके लिए मैं ऋणी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया और पुनः बार-बार आप हमें बुलाते रहते हैं, निमंत्रित करते रहते हैं। इसलिए समस्त सोनभद्र वासियों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगी, धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म से जुड़े रहिए और ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे। मेरा केवल इतना ही संदेश देना है कि जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, चूँकि संदेश तो रोज़ ही दिया जा रहा है कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत जो आपके यहाँ हो रही है इसके माध्यम से, लेकिन मैं आपसे एक बात विशेष कहना चाहूँगी, अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और आप भी जुड़िए और अपने बच्चों को भी इसमें जोड़िए, क्योंकि यही हमारे भारत के भविष्य हैं, यही हमारे संस्कृति के मूल जड़ हैं। तो इनको आप सुदृढ़ बनाइए। मैं इतना ही संदेश दूंगी। बाकी आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।